बिना रे हस्ती दंत बिना पक्षी पंख बिना नारी पुरुष बिना जैसे सरोवर फल नहीं मेरे मना तेरी बीती उमर हरि नाम बिना हमारे पूज्य गुरु जी मंचासीन हो चुके हैं, अतः जो भी श्रद्धालु रह गए हैं उनसे निवेदन है शीघ्रता से आए। भागवत जी की आरती प्रारंभ होने जा रही है, शीघ्रता से पांडाल में आए और आरती में सम्मिलित हो और कथा श्रवण पान करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। जय जय श्री राधे। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरि ओम। ओम चंद्रमा वनसूर्यादिशो सूर्यो यायतो श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखात् निरयत। उसी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद गोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओ दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव वेद्या दृढं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। ओम
जले निशीले गणम देवाय नमात्माय नमः शेषोद्धरण नीराञ्जनम मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जये निजमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्याते अहं सचिन्त्यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय धीमहि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकाय च धीमहि कर्मसिद्धियै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय धीमहि यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् ॐ दासरथाय धीमहि श्रीजानकीनाथाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्म्यालत्तो ग्रहाणं परमेश्वरो शाङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय शवाहिनाय भगवते श्रीमद्भागवत महापुराण श्री बालकृष्णलाल चरणारविन्देषु यम सुमंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अपने स्थान पर एक प्रदक्षिणा करेंगे। ओम जय तीर्थान पितरंत शिकायतान कंगणः देखांसय सरोजने वधन्वानि तन्मषि। बोलिए श्री वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान जय हो। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरि ओम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् यद्पदं दर्शितं येनो तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजीवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्विन्दनेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। वृंदावन शोभन नहीं नंद गाँव सौगाव बंसी वट सोबट नहीं
कृष्ण नाम सो नाम। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की, नेमी सारण धाम की, सोनकादिक ऋषियों की, सदुरदेव भगवान की, हनुमंत लाल जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधेश। आदि नारायण पार ब्रह्म परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। राम कथा के अरण प्रेमी राम ऋषि हनुमंतलाल जी महाराज के चरण कमलों में बंधन। सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में बंधन। संत समाज 88,000 सोनकादिक ऋषियों के चरण कमलों में बंधन। नैमी शरण धाम के चरण कमलों में बंधन। समस्त क्षेत्रीय स्थानिक देवताओं को सत सत वंदन करते हुए आज पंचम दिवस की कथा में हम प्रवेश करें। इसके पूर्व 2 बार हरिनाम संकीर्तन हो, उसके बाद कथा में हम प्रवेश करेंगे। जयकारा लगाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। प्यारे राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा
राधा वल्लभ लाल की जय। जय, राधा रमण लाल की की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यस्यानुभावमखिलं स्वतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितेर्षितां तमोन्ध्यम् संसारया करुणया पुराण गुह्यं तं व्यास सूनमुपयामि गुरुं मुनिं नः। आज सौनकादिक ऋषियों की पारम तप जहां पर इनने किया महाराज, ऐसी तपो स्थली नैमिषारण्य में हम और आप बैठ कर के कथा का श्रवण लाभ कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। और यह धाम नैमिषारण्य भगवान प्रभु श्री राम के आने का कारण यह धाम है। ऐसे धाम में हम आज बैठे हैं और भगवान राम का दर्शन करने के लिए भी आज हमारी यात्रा है। हम कितने बड़े सौभाग्य हैं कि जन्म का कारक जो स्थान है उस स्थान पर बैठ करके कथा और फिर जन्मभूमि का दर्शन करेंगे। कल बड़े आनंद के साथ में, प्रेम के साथ में श्री कृष्ण जन्म उत्सव आप सभी ने मनाया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हम सबके लिए बड़ा ही मनोरथकारी है, मंगलकारी है। इसलिए भगवान ने, श्री कृष्ण ने यहां पर आकर के हमारे बीच में आकर के परमात्मा ने लीलाएं की हैं। परमात्मा आकर के हमारे लिए ज्ञान उपदेश और जो बाल क्रीड़ा करके भगवान ने हमारे लिए सद मार्ग पर हम अपना कैसे जीवन जिए, भगवान श्री राम ने सिखाया है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम सिखाया है। इसलिए आज सारे प्रवासी बड़े आनंदित हैं। भगवान कृष्ण का जन्म आपने कल सुना। आज यहाँ पर सुत जी महाराज कहते हैं और सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, आपने कल भगवान का जन्म वसुदेव जी की यहाँ पर कथा सुनी, लेकिन नंद महल की हम आज चर्चा करते हैं कि भगवान ने जन्म लेते ही कहा था कि मेरा जैसे ही जन्म हो मुझे कहाँ छोड़े देना, नंद महल में, नंद बाबा के यहाँ पर। नंद बाबा कौन है? कहा महाराज, कहा 9 नंद हैं, उन 9 नंद के अंतर्गत नंद बाबा का नाम आता है। का गोकुल में निवास करते हैं। नंद बाबा के यहाँ पर भी कोई संतान नहीं है। सारे यदुवंशी बड़े प्रेम के साथ, हंसी खुशी के साथ निवास करते हैं। आज एक ब्राह्मणों की टोली आई, उन ब्राह्मणों की टोली ने आकर के और नंद बाबा ने बढ़िया ब्राह्मणों को भोजन करवाया, अच्छा छका दिया भोजन करा करा के। तो जब कभी अच्छा भोजन हो जाता है ना, तो आशीर्वाद इतना तेज निकलता है कि वो व्यक्ति को लगने लगता है। जैसे शंकर सूर्य भगवान को क्या प्रिय है? जल प्रिय है। और ब्राह्मणा मधुर प्रिया, ब्राह्मणों को मधुर प्रिय है, पर मधुर मीठा से भी कहते हैं और मधुर बोलना, मधुर व्यवहार करना यह भी कहते हैं। तो ब्राह्मणों को दोनों चीज प्रिय है। एक तो मधुर खाना पसंद है, मीठा खाना पसंद हो जाता है कि भाई, लेकिन उससे भी बड़ी, सबसे बड़ी वस्तु ये है कि महाराज उस ब्राह्मणों के साथ मधुर व्यवहार करो तो आप उनकी जान ले लो। बिल्कुल
सब सर्वस्व। आप यदि 100 रुपए देंगे तो अनेक अनेक प्रकार के आशीर्वाद, अच्छा भोजन करवा देंगे तो और बड़ा आशीर्वाद। आज नंद बाबा के साथ भी वही हुआ। नंद बाबा ने जब बढ़िया रसमलाई रबड़ी इत्यादि जब भोजन कराए तो संतों ने आशीर्वाद दिया कि बाबा पुत्रवान भवो। क्या हुआ? पुत्रवान हो। बाबा कहने लगे 90 साल को डोगरा है गो और तुम कह रहे पुत्रवान हो। बाबा संतों ने कहा कभी संतों की वाणी व्यर्थ नहीं जाती है, आपके यहां पर पुत्र अवश्य होगा। क्या करना पड़ेगा? का संतान गोपाल मंत्र का आप जाप करवाइए ब्राह्मणों के द्वारा। संतान गोपाल मंत्र का जाप। बाबा ने कहा यदि ऐसी बात है तो तत्काल संकल्प लो। ब्राह्मणों को संकल्प दिया। कौन सा मंत्र है महाराज? कि देव की सुत गोविंदो वासुदेवम जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः। हे वासुदेव, कृष्ण मेरा पुत्र तनयम, तनय मेरा पुत्र जो हो वह कृष्ण के समान हो या कृष्ण ही हो। आज इस प्रकार का जब संकल्प लिया, ब्राह्मणों ने मंत्र जाप किया, उस मंत्र के जाप के प्रभाव से मैया नंद रानी जो है गर्भवती हो जाती हैं। अब गर्भवती हुई है नंद रानी, तो यहाँ पर क्या स्थिति होती है महाराज कि जैसे ही मैया गर्भवती हुई हैं कि नंद आ जाती हैं और जो प्रसूतिका का समय आता है, बच्चे का जन्म लेने का समय आता है, तो बाबा उस समय अपनी माला झोली लेकर के और कहाँ जाते हैं? मंदिर में नहीं जाते, तीर्थ में, गौशाला में और घर में और देवालय में जप पूजन भजन अनुष्ठान करने का अधिक फल प्राप्त होता है। और किस किस प्रकार से? का घर में 100 गुना प्राप्त होगा, मंदिर में 1000 गुना और तीर्थ में 10,000 गुना, गौशाला में करोड़ गुना। क्योंकि गौ माता के निमित्त परमात्मा ने जन्म लिया है इस धरा पर। गौ माता का विशेष महत्व है। गौशाला में बैठे हैं और जाप चल रहा है, मंत्र चल रहा है। मंत्र कौन सा है महाराज? का अभय तो भयो नाय। कोई मंत्र नहीं है। क्या है? अभय तो भयो नाय। का आंग है पतो नाय क्या होगा। इतने में भैया और भगवान की कृपा से नंद बाबा के यहाँ पर जब बालक का जन्म होता है, बालक का जन्म नहीं हुआ ये भी ध्यान देना। जन्म किसका हुआ है? योग माया का। किसका जन्म हुआ है? योग माया का। लेकिन जब योग माया का जैसे ही जन्म हुआ उसी समय नंद रानी जो नंद बाबा की बहन थी सुनंदा, वो नंद बाबा को खबर देने के लिए आई हैं और उसी बीच में नंद बाबा के यहाँ पर वसुदेव आकर के आपस में बदली कर देते हैं। जो योग माया है उसको ले जाते हैं कंस के यहाँ पर। तो जब दौड़ती दौड़ती सुनंदा आई, सुनंदा ने आकर के बाबा से ढूंढा, बाबा नहीं मिले। गांव के जो ग्वाला थे ना उनसे कहा क्यों रे बाबा को देखा है क्या? ग्वाला ने कहा बुआ जी मैंने देखा है, छोटे छोटे बच्चे थे कि कहाँ आके गौशाला में बैठे हैं। सो नंद बाबा अपनों मोहड़ो ढाके हैं रुमाले से, गमछे से, और मंत्र चल रहा है अभी तो भयो नाय आंगे पतो नाय। सुनंदा ने देखा जी कौन सा मंत्र है? अरे बाबा बाबा सुनो तो। बाबा ने कहा सुनाइए बहना क्या बात है? अरे कहा तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर के आई हूँ। क्या खबर है? क्या खबर में कुछ लगता है? ऐसी खबर है। अच्छा क्या देना पड़ेगा? कहा है मुंह को 9 लखा हार देना। कितना? 9 लखा हार। और आज बाबा तो पहले ही से उपहार लेके बैठे थे। अरे बहना सुना तो दे, मैं तेरे को 9 लखा हार दे दूंगा। नहीं नहीं बाबा 3 बार कहो दोगे दोगे दोगे, क्योंकि शर्त अपनी स्टाम्प पर रजिस्ट्री कर दो। कहा ठीक है। बाबा ने कहा दूंगा। एक ही सांस में सुनंदा देवी ने सारी खबर सुना दी। अरे नंद बाबा सुनो, हमारे यहाँ पर भाभी के गर्भ से एक सुंदर बालक को जन्म
भयो है। बोले बाल कृष्ण लाल की, नंद के लाला की जय हो। तो नंद बाबा ने जैसे ही सुना नाचने लगे। नाचते नाचते नंद बाबा कहाँ पहुंचे सबसे पहले? क्या हमारा सबसे पहले पहुंचे यमुना जी। भादों के महीने में रात्रि के 12 बजे यमुना जी जाते हैं और यमुना जी में जाकर के 108 गोता लगाते हैं। गोता लगाया है नंद बाबा ने और गोता लगाने के बाद में ब्राह्मणों के पास आए हैं। ब्राह्मणों को बुलवा करके और जो संकल्प था, जब हमारा कार्य सिद्ध हो जाए तो जिस ब्राह्मण ने जो कार्य करने के लिए कहा है उसको पूर्ण करना चाहिए। हे ब्राह्मण देवता, आपके आशीर्वाद से मेरे यहाँ पर इस आयु में पुत्र का जन्म हो गया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ब्राह्मणों को बुलवाया है। आभू प्राण वेद ज्ञान स्नाथा शुचिलंकृता। ब्राह्मणों को, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवा करके वस्त्र आभूषण इत्यादि दान दिए हैं। स्वस्ति वाचन, पुण्याय है वाचन इत्यादि कर्म हो रहे हैं। जब पूरे नगरवासियों को पता चला, क्या पता चला कि बाबा के यहाँ पर लाला को जन्म भयो है, बाबा के यहाँ पर लाला को जन्म भयो, तो सारे ब्रजवासी तैयार होकर के बढ़िया 84 गज के लहंगा पहन करके और आज नंद बाबा के यहाँ पर आ रहे हैं। नंद बाबा को बढ़िया सजाया गया है। माथे पर थापक था हुआ चंदन पोता, कोसे के कपड़ा, पगड़ी, वंडी पहनाई है और सारे ब्रजवासी आज बाबा को बधाई दे रहे हैं कि बाबा आपके यहाँ पर लाला को जन्म भयो है, आपको भगवान के जन्म की बधाई हो। और हमारी व्यास मंच की ओर से सभी श्रोताओं के लिए लाला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, लख लख बार बधाई हो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब जब सारे ब्रजवासी गोपियां आ रही हैं तो नाचना गाना भी होने लगता है। और जब नाचना गाना होने लगा, सारे ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नंद बाबा भी नाचने लगे, गाने लगे और गोपियां आशीर्वाद दे रही हैं कन्हैया के लिए, बाबा के लिए आशीर्वाद दे रही। बाबा तेरो लगना जो है ना, इस तुम्हारे कुल का जो उजियारा हो गया है, इसलिए तुम्हारा कुल का उजियारा जुग जुग जिए। तुम्हारो ललना री, तुम्हारो ललना, आशीर्वाद दे रही और कह रही कि भैया तुम्हारो ललना, तुम्हारो ललना, रहे कुल को उजियारो, तुम्हारो ललना, रहे कुल को उजियारो, तुम्हारो ललना। हाँ तुम्हारो ललना, तुम्हारो ललना, तुम्हारो ललना रे, तुम्हारो ललना। हाँ तुम्हारो ललना हो, तुम्हारो ललना, तुम्हारो ललना, तुम्हारो ललना, रहे कुल को उजियारो, तुम्हारो ललना, रहे कुल को उजियारो, तुम्हारो ललना। जय हो। लालन सुंदर रूप समुंदर, लालन सुंदर रूप समुंदर, लालन सुंदर रूप समंदर, लालन सुंदर रूप समुंदर, लालन सुंदर रूप
सुंदर। सबके नैनन को तारो तुम्हारो ललना। ओ सबके नैनन को तारो तुम्हारो ललना। सबके नैनन को तारो तुम्हारो ललना। सबके नैनन को तारो तुम्हारो ललना। रहे कुल को उजियारो तुम्हारो ललना। ओ रहे कुल को उजियारो रे तुम्हारो ललना। जय हो। जय हो। ताली बजाते हुए जय हो। और आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं, हो वे ललन तुम्हारो हजारी, हो वे तुम्हारो गारी। हो वे ललन तुम्हारो हजारी। ओ ललन तुम्हारो अनारी। गोपिया कह रही कि हजारी अर्थात 1000 वर्ष जीने वाला तुम्हारा ललन हो वे ललन तुम्हारो हजारी। ओ ललन तुम्हारो हजारी। हो वे ललन तुम्हारो हजारी। ओ ललन तुम्हारो हजारी। गोपियन ने दियो आशीष वारी। गोपिन ने दियो आशीष भारी। गोपिन ने दियो आशीष वारी। गोपिन ने दियो आशीष भारी। अरे रंग जगो है कारो ललना। ओ रंग कबो है कारो ललना। रंग जगो है कारो ललना। ओ रंग चखो है कारो ललना। रहे कुल को जे यारो तुम्हारो ललना। रहे कुल को यारो रे तुम्हारो ललना। ओ तुम्हारो ललना। तुम्हारो ललना। तुम्हारो ललना रे तुम्हारो ललना। तुम्हारो ललना। तुम्हारो ललना। ओ तुम्हारो ललना रे तुम्हारो ललना। रहे कुल को उजियारो तुम्हारो ललना। रहे कुल को उजियारो तुम्हारो जय हो। ललना। जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तुम्हारो ललनारी तुम्हारो ललना। अरे कुल को उजियारो तुम्हारो ललना। गोपियां आशीर्वाद दे रही, बधाई दे रही हैं। और कोई कोई कह रही है, अरे कोई आकी नजर उतारो। कह रही आकी नजर उतारो, नजर न लग जाए लाला को।
या के माथे डिठो ना उतारो, अब आरती उतारो जा तुम्हारो ललना, रहे कुल को उजियारो तुम्हारो ललना। सारी गोपियां आज भगवान के जन्म का उत्सव मना रही हैं और जन्म उत्सव में सब बधाई दे रही हैं। नंद बाबा भी नाच रहे हैं, पंडित पूजन करवा रहे हैं नंद बाबा से, तो नंद बाबा का मन ही नहीं लग रहा। पंडितों ने कहा सुनो बाबा, तुम्हारा मन नहीं लग रहा पूजन में, संकल्प दे दो, हम सब कुछ कर लेंगे। संकल्प दे दिया है, सब कुछ करने के लिए तैयार हुए हैं। आज नंद बाबा नचते नचते गोपियों के बीच में, ग्वालों के बीच में, एक ग्वाले ने दधी और हल्दी को घोरा और घोर करके जो पात्र था पूरा का पूरा नंद बाबा के ऊपर डाल दिया। नंद बाबा कहने लगे यार अच्छे खासे वस्त्र थे, सारे के सारे खबरदार कर दिए। अरे बाबा ऐसे वस्त्र तो कई आ जाएंगे, पर ये या खुशी को दिन कबहू लौट के आने वालों ना। आज नंद महल में आनंद छा रहा है, क्योंकि भगवान के यहाँ पर पुत्र का, नंद बाबा के यहाँ पर पुत्र का जन्म नहीं हुआ, भगवान का जन्म हुआ है। कि नंदस्वात्मज उत्पन्ने जातो अहलादो महामना, आभूय प्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृतः। अहलाद का जन्म हुआ है, आनंद का जन्म हुआ है, इसलिए नंद बाबा जो है उनके महल में आनंद ही आनंद छा रहा, खुशियां ही खुशियां छा रही। महाराज नाना प्रकार के नंद बाबा ने दान दिए हैं, स्वर्ण अन्न गौओं को स्वर्णों से मढ़वा करके रत्न जड़ करवा के दिए हैं, वस्त्र भोजन नाना प्रकार के सर्वस्व। ईश्वर का जहां पर जन्म हो जाता है वहां पर धन दौलत कोई मायने नहीं रखती है। इसके बाद में इसी बीच में एक देवी आ गई जिनका नाम है क्या नाम उनका, पूतना। क्या नाम है, पूतना। पूतना देवी किसने भेजा, कंस महाराज ने कहा 1 महीने के अंदर जिन बालकों का जन्म हुआ है इस ब्रजमंडल के अंदर सबको मारो। नंद बाबा के यहाँ पर भी जन्म हुआ। पूतना देवी आई तो पूतना ने क्या किया महाराज, अपना श्रृंगार बदल दिया। थी तो राक्षसी, और राक्षसी कैसी लगती है आप खुद जानते ही हैं। पूतना देवी ने अपना स्वरूप बदला, सुंदर स्वरूप बनाया। मोहड़ो 1 फीट को डाल करके नंद महल में प्रवेश कर जाती हैं, भगवान के पास पहुंची हैं। भगवान ने देखकर के पूतना देवी को अपने नेत्रों को बंद किया है। क्यों? क्योंकि महाराज इसलिए बंद किया कि पूतना जो पूतना को गति मिलनी है, जो पूतना को गति देना है, वह गति मिल नहीं पाएगी यदि मेरे नेत्र खुले रहे तो। पूतना के जो पाप हैं वह नष्ट हो जाएंगे मेरा समीप, मेरा दर्शन होते हुए, मेरे नेत्रों का साक्षात्कार होता है। इसलिए परमात्मा नेत्र बंद किए हुए हैं। संतों ने इस नेत्र बंद करने का अनेक प्रकार से अपना मत दिया है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा भैया पूतना जहर पिलाने आई इसलिए भगवान के कंठ में शिव जी को बुला रहे हैं कि कंठ में विराजमान होकर के विष को पियो। कोई कह रहा परमात्मा सोच रहे हैं इसको कौन सी गति दें, और जैसे ही पूतना को मौका मिला भगवान को लेकर के आ जाती है बाहर और उड़ने लगती है। दुग्ध पान कराया, भगवान ने उस दुग्ध को पान करते करते भगवान सोच रहे हैं माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, लेकिन आज यहाँ पर सबसे पहले जहर पीना पड़ रहा है मुझे। इसलिए भगवान नेत्र बंद किए हैं। कौन सी गति दूं पूतना को, क्योंकि पूतना माता का काम कर रही है। किसका काम कर रही है भाई? दूध तो माता पिलाती है, माता का कार्य कर रही है। कौन सी गति दूं? भगवान ने सोचा सन्मुख हूँ ही और जीवे मोही जबही और जन्म कोटि अगनासक तबही। पापों का नाश हो जाएगा। आज पूतना देवी के दुग्ध पान करते करते भगवान ने प्राणों का हनन कर लिया। धड़ाम से पूतना जमीन पर गिर जाती है। आज मैया को पता चला है कि भगवान नहीं है। गांव के ब्रजवासियों ने बताया कि भैया एक बहुत बड़ी राक्षसी पड़ी है हमारे ब्रजमंडल में, जाकर के सभी देखते हैं तो वहां पर कन्हैया उस पूतना का मरने के बाद भी दुग्धपान कर रहे हैं।
नंद बाबा उस समय मथुरापुरी के लिए जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। नंद बाबा मथुरापुरी से आते हैं। आज चिंता में है कि ऐसे ऐसे और अत्याचार होने लगे ब्रज में। मैया ने कन्हैया को स्नान कराया है, नजर उतारी है। आज कन्हैया धीरे धीरे करके बड़े होने लगे हैं। गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के बाबा से पूछा, बाबा यह बताओ, हमको पता है कि तुम्हारे यहाँ पर बालक को जन्म भयो है, लेकिन अभी तक बालक आयो ना है, नामकरण भयो ना है। बाबा जी अब आप आ गए हो गर्गाचार्य जी महाराज, तो आप ही लाला को नामकरण कर दीजिएगा। नामकरण संस्कार हुआ है। मैया रोहिणी और मैया दोनों में, नंदरानी में आपस में चर्चा हुई कि बहना मैंने सुना है कि ये गर्गाचार्य जी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, आज इनकी परीक्षा लेना चाहिए। दोनों ने आपस में बच्चों को बदला है। कन्हैया को रोहिणी मैया ने ले लिया और बलदाऊ जी जो शंकरषण जी थे उनको नंदरानी ने ले लिया, बिठाया गोद में। बाबा ने जैसे ही देखा, आहा, मैया ने कितनी चालबाजी करी है। नेत्र बंद हो जाते हैं, परमात्मा को देख करके समाधि लग जाती है, समाधि में लीन है परमात्मा। आज मैया ने देखा कि हिला डुला करके कोई बोल ही नहीं रहे, कुछ जवाब नहीं दे रहे गर्गाचार्य जी, तो कान में चिल्लाते, अरे महाराज जी उठिए, तो क्या हो गया। तो गर्गाचार्य जी की समाधि टूट जाती है। और जैसे ही समाधि टूटी, बाबा जी, मैया बोलने लगी, हमने तो ये सोचा था कि बाबा जी तो चले गए, क्योंकि ना बोल रहे हैं ना चाल रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। जैसे ही देखा, अरे मैया क्या बात है। गर्गाचार्य जी कहते हैं, मैया तुम बड़ी चतुर हो, आपस में अदला बदली कर ली है, लेकिन हमारे सामने नहीं चलेगी। जो नंदरानी की गोद में बैठा था बालक का, अयम ही रोहिणी पुत्रो बलम मदक्यात बलम विदु, का ये रोहिणी का पुत्र है जो आपकी गोद में बैठा, मैया नंदरानी से कहा। और जो रोहिणी की गोद में बैठा था, कहा इनका तो कोई पार नहीं है, ये कृष्ण कन्हैया है। का इनके नाम अनेक अनूपा, इनका एक नाम नहीं होगा, कोई कृष्ण, कोई बंशीधर, कोई मुरलीधर, कोई श्याम सुंदर, कोई कमल नयन, कोई कमल लोचन, कोई कमल किशोर इत्यादि नाम से बोलेगा। महाराज इनका नाम एक और प्रसिद्ध होगा। कहा श्री वासुदेव द्वारकाधीश के नाम से यह जाने जाएंगे, क्योंकि इतना ही बोल पाए। कन्हैया ने बैठे बैठे वहीं से आंखें दिखा दी कि बाबा ज्यादा बड़े ज्योतिषी ने बनो, हमसे बड़े। अरे तुमने यदि बोल दिया कि ये वासुदेव के पुत्र हैं, तो नंद बाबा के घर में कैसे आए। गर्गाचार्य बोली, वृंदावन बिहारी लाल की। आधे घंटे का टाइम है, वार्तालाप बिल्कुल समाप्त करें। कहा, गर्गाचार्य जी कहने लगे, ये कभी वासुदेव के पुत्र हुए थे, इसलिए इनका नाम वासुदेव श्री कृष्ण के नाम से विख्यात होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जो भक्त इनको जिस प्रकार से प्रेम से बुला ले, भगवान उस नाम से उपस्थित हो जाएंगे। नामकरण संस्कार हुआ है, भोजन हुआ है, भोजन प्रसादी सिद्ध की है। आज बाबा ने भोजन प्रसादी सिद्ध कर रहे हैं और भोग लगा रहे हैं बना करके, तो कन्हैया घुटमल चल के आ जाते हैं और भोजन खाने लगते हैं, जूठा कर देते हैं। ऐसा बार बार करते हैं, क्यों? क्योंकि बुला किसको रहे हैं, ये गर्गाचार्य जी भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि त्वदीयं वस्तु गोविंदो त्वमेव समर्पय। अरे भगवान ने दिया है, भगवान को बुला रहे हो। गर्गाचार्य जी ये भूल गए कि यही भगवान है उस समय, इसलिए बार बार जूठा कर रहे हैं, बार बार प्रसादी सिद्ध हो रही है। मैया से कहा, मैया ये तेरे लाला को पकड़ ले, ये मेरी प्रसादी को जूठा कर रहा है। मैया ने कन्हैया को पकड़ा है, प्रसादी सिद्ध की है, प्रसाद ग्रहण किया है। गर्गाचार्य जी महाराज ने चले जा। भगवान ने यहाँ पर बहुत लीलाएं की हैं, उखल लीला की है। भगवान ने मक्खन के लिए चल जाते हैं, माखन खाने के लिए लुटा देते हैं बंदरों को, मैया उखल से बांधती हैं। संसार की सारी रस्सी मैया को, कन्हैया को नहीं बंध पाई। मैया ने सारी रस्सियों को लगा दिया, लेकिन जब देखा कि मैया थक चुकी हैं, तो कौन सी रस्सी से बंधे कन्हैया?
प्रेम रूपी रस्सी से बंधे, प्रेम रूपी धागे से बंध गए हम। कोई रस्सी परमात्मा को नहीं बांध सकती, कोई किसी भी प्रकार की वस्तु परमात्मा को नहीं बांध सकती। यदि बांध सकती है तो कन्हैया को, भगवान को प्रेम बांध सकता है। विदुर जी के यहाँ पर प्रेम के नाते भगवान ने छिलका खा लिए, तो प्रेम बहुत ही आवश्यक है यहाँ पर। आगे चल करके भगवान ने और अनन्य लीलाएं की हैं। नंद उत्सव का जो आनंद है, भगवान ने पूतना का उद्धार किया, भगवान ने तृणावत को मारा, तृणावत भगवान को उठा करके ले गया और ले जाकर के आकाश मंडल में सोचने लगा कि मैं कोई नंद बाबा के महल का पत्थर तो नहीं उठा लाया। क्यों? क्योंकि महाराज भगवान ने अपना वहां पर वजन बढ़ाया, और जैसे ही वजन बढ़ाया भगवान ने सोचा तृणावत ने कि मैं, ऐसा लगता है कि कन्हैया को ना उठा करके मैं कोई पत्थर उठा लाया। भगवान ने सोचा संसार पत्थर में मुझको देखता है और आज तू मुझ में ही पत्थर को देख रहा है, इसलिए ले जाकर के तृणावत को पत्थर पे दे। उसका भी प्राणांत हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की। इसके बाद में महाराज शक्तासुर इत्यादियों का उद्धार किया है। आज उघल से जब बांधा गया है कन्हैया को, तो यमलार्जुन के जो वृक्ष हैं उनसे उनको बीच में फंसा करके उघल को, और जो झटका दिया कि दोनों के दोनों धड़ाम से गिर जाते हैं। दोनों गिरे हैं महाराज, और दोनों अपने स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। ये कौन थे? यमलार्जुन ये कुबेर के पुत्र थे जो वृक्ष बन गए थे। जब गांव वालों को पता चला कि भैया ऐसी ऐसी विपत्ति आ रही है, भगवान ने यहाँ पर माखन चोरी लीला की है। आज ज्यादा विस्तार के साथ नहीं चल रहे हैं क्योंकि अयोध्या जी रामलला का दर्शन करना है, इसलिए माखन चोरी लीला की है। सबने एक सभा लगाई, भैया क्या करें, कहाँ चलें, कैसे रहें। तो सब ने एक ही बात सोची, हम सब चल करके वृंदावन में निवास करेंगे। और वृंदावन में निवास करके वहीं पर यमुना की तटेली और बांके बिहारी के चरणों में, गोवर्धन गिरिराज जी महाराज के चरणों में निज स्थान बनाएंगे। सभी ने निर्णय किया। सारे यदुवंशी मिलकर के छकड़े को जोता है और चले जाते हैं वृंदावन। वृंदावन सभी पिछली कथा में, दिसंबर की कथा में आप गए थे, और कथा का योग देखना कि पिछली जो कथा थी वह भी 5 तारीख से थी, 5 दिसंबर से, है ना। और ये 5 अगस्त से कथा आरंभ हुई। 4 अगस्त से तो यात्रा थी हमारी, उस बार भी 4 दिसंबर से यात्रा थी और 5 में हम लोग पहुंचे थे। तो ये परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जरा चल के वृंदावन देखो। वृंदावन यहाँ बैठे बैठे चलो, यहाँ से हम वृंदावन का भी दर्शन कर लें। जहाँ किसी ने बिहारी जी का दर्शन किया, किसी ने राधा रमन जी का, किसी ने राधा वल्लभ जी का, किसी ने यमुना जी का, किसी ने प्रेम मंदिर का। जो जिसने जहाँ जहाँ के दर्शन किए हैं, अपने अंतर मन में उन चित्रों को, उन फोटोओं को, जो आपने वहाँ फोटो देखी, कहने का मतलब उस वीडियो को आज बैठे बैठे अपने अंतःकरण में लेकर के आ जाइए, आपका मन वृंदावन पहुंच जाएगा। बोले वृंदावन धाम की। अरे जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम गई है जराते मिलेंगे। जरा चल, ताली के साथ, ऐसा नहीं, ताली के साथ। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम गई है जराते मिलेंगे। झूला झूलती मिलेंगी श्यामा प्यारी, झूला झूलती मिलेंगी श्यामा, झूला झूलती मिलेंगी श्यामा प्यारी। श्याम झूला
जहाँ रहती है पंडितों की टोली, जहाँ रहती है पंडितों की टोली, जहाँ रहती है भक्तों की डोली, जहाँ रहती है भक्तों की डोली, जहाँ बहती है यमुना की धारा, पाप कटने का है एक किनारा, जहाँ बहती है यमुना की धारा, पाप कटने का है एक किनारा, जहाँ रहती है, जहाँ रहती है पंडितों की टोली, जहाँ रहती है पंडितों की टोली, हाँ राधे राधे ही गाते मिलेंगे, जहाँ चल के वृंदावन जय हो देव, श्याम बंसी बजाते वृंदावन धाम की। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, को वहीं पे, को वहीं पे मिले गोविंद श्री राम, राधे राधे गाएंगे, वहीं पे मेले गोविंद श्री राम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, 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 राधे राधे गाएंगे, मन चल रे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बोले वृंदावन धाम की। जय हो। ऐसा परम पुनीत धाम है जहाँ पर भगवान ने समस्त अपने परिगर के साथ में निवास किया है। महाराज भगवान जब वृंदावन पहुंचे हैं, ठाकुर जी ने तो पहले दिन ही मैया से कहा कि मैया हम गौचारण के लिए जाएंगे। मैया ने कहा लाला अभी इतना बड़ो ना है भयो कि तू गौचारण के लिए जाएगो। अभी ऐसा कर
तुझको जाना है तो बछड़ों को चराने के लिए जा। भगवान बछड़ों को चराने के लिए गए। भैया ने पहली बार घर से बाहर कदम रख रहे हैं ना, तो पूजन की है। पूजन करने के बाद में आज कन्हैया गए, ग्वाल वालों के साथ में कलावा लेकर के गए हैं। उसी बीच में एक अघासुर नाम का दैत्य आ जाता है, जो अजगर का रूप धारण कर लेता है। तो उसी बीच में जो अघासुर आया, सभी उसके मुख में प्रविष्ट कर जाते हैं। कन्हैया रोकते हैं पर कोई सुनता ही नहीं है। अब कन्हैया ने सोचा सब चले गए तो हम क्यों रहे। सारे के सारे अंदर गोप वाले, भगवान ने कहा हमको भी जाना पड़ेगा तभी ये बच पाएंगे। और जैसे भगवान प्रवेश किए हैं कि वह अपना मुख बंद कर लेता है। सारे ग्वाले कहते भैया बचाओ कन्हैया। कहा मैं कह रहा था कि इसमें मत जाना, तुमको तो गुफा दिखी। अरे ये गुफा उफा नहीं है, ये अघासुर है। अघासुर के मुख में हम भी जा रहे हैं, ध्यान देना। ये कलयुग जो है यही अघासुर का रूप धारण करे हैं। हमारी धीरे धीरे करके उम्र घटते जा रही है। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया है, सबके श्वास को रोक करके भगवान ने अपना शरीर जो बढ़ाया कि अघासुर का प्राणांत हो गया। बोले वृंदावन बिहारी। आज भगवान ने सबके बीच में बैठ करके कलावा किया है, सबका जूठा मीठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी मोहित हुए हैं। ब्रह्मा जी ने बछड़ों का हरण कर लिया। जब कन्हैया बछड़ों को ढूंढने गए तो ब्रह्मा जी ने ग्वालों का हरण कर लिया, ब्रह्मलोक ले गए। भगवान ने कहा ठीक है ब्रह्मा जी, तुम्हारी भी स्थिति ठीक नहीं है, रुक जाओ देखता हूँ। जो ध्यान लगाया, ब्रह्मलोक में भगवान पहुंचे हैं। अपना जो रूप दिखाया, स्वरूप दिखाया है। ब्रह्मा जी नतमस्तक हो गए, प्रभु मैं आपकी लीला को नहीं समझ पाता हूँ, इसलिए क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई। कहा सुनो, ना ग्वाले अलग हैं, ना गोप अलग हैं, ना गौ माताएं अलग हैं, ना ब्रजवासी अलग हैं, इन सब में मेरी आत्मा बसती है। इसलिए ब्रह्मा जी तुमने बहुत बड़ा हमारे साथ अन्याय किया, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुम ब्रह्मा हो। ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया, बहुत प्रकार से स्तुति की। इसके बाद में एक दिन आया, हेमंत प्रथमे मासे नंद गोप कुमारिका। काम कात्यायनी व्रत करती थी गोपियां। कार्तिक के महीने में जाकर के और यमुना जी में स्नान करती थी 5 बजे रात्रि में, और फिर कात्यायनी मैया के मंदिर आती थी। आप लोग सब गए होंगे, दर्शन किया होगा। वहां पे आकर के पूजन करती थी। किस लिए? का कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त हो जाए। कात्यायनी महामाये कम महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। कहा नंद गोप का सुत अर्थात श्री कृष्ण जो है ना, वह गोपियां कहती थी कि वह हमको पति रूप में प्राप्त हो जाए। एक दिन कन्हैया ने देखा, गोपियों का पीछा किया, देखा 5 वर्ष की आयु है कन्हैया की उस समय। देखा तो सारी की सारी गोपियां निर्वस्त्र होकर के और यमुना जी में स्नान कर रही हैं। गोपियों को समझाया कि तुम ये गलत कर रही हो। गोपियों ने कहा नहीं करेंगे कल से। कहा ठहर जाओ देखता हूँ। कन्हैया गए, एक दिन पीछे देखा पुनः वही हाल। कन्हैया ने सबका जो वस्त्र था वह उठा करके और कदम के वृक्ष पे बैठ गए। जब उनका पूजन बाहर निकलने का जल से समय आया, देखा वस्त्र ही नहीं है। उसी समय श्याम सुंदर ने सुंदर अपनी बांसुरी का वादन किया। बांसुरी की धुनी को सुन करके गोपियां आई, श्याम सुंदर अब हमको क्षमा कर दो, ऐसा नहीं करेंगे। कहा तुमको समझाया था कि नहीं? हाँ समझाया था, अब ऐसी दोबारा गलती नहीं होगी। कहा ठीक है। भगवान ने श्याम सुंदर ने कहा अपने अपने वस्त्र ले जाओ। सभी गोपियों ने वस्त्र लिए हैं, कात्यायनी का पूजन किया है। श्याम सुंदर ते दास्यम करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञो नो चेद्राज्ञो ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, अब ऐसी दोबारा गलती नहीं होगी, मुझको हमको सभी को क्षमा कर दो। क्षमा किया है परमात्मा ने, कात्यायनी का पूजन किया है, सबको आशीर्वाद दिया है। इसके बाद में यहाँ पर कथा आती है कि आज पूरे ब्रजमंडल में जो है ना, अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं।
और जब व्यंजन बन रहे हैं तो महाराज कहीं बालूशाही, कहीं रबड़ी, कहीं रसगुल्ला, कहीं आहा, पूरे ब्रजमंडल में आज बढ़िया जो है शुद्ध घी की सुगंध फैल रही है। तद्दाम में पिता कोयम सभ्रमो न उपागता किम फलम कस्य नो चेदः केन वा साधते मकः। भैया से पूछा ये क्या हो रहा है? का सभी लोग इंद्र यज्ञ करेंगे, इंद्र का पूजन करेंगे, उसके लिए अपने अपने घर से पकी पकवान बना करके लेके आ रहे हैं। जैसे आप सभी ने आज ठाकुर जी को यहाँ प्रसादी भोग लगाने के लिए घर से तो नहीं ले पाए, लेकिन जो भी आपकी ओर से जो व्यवस्था बनी भोग की, 56 भोग की आपने की ना, थोड़ा 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 थोड़ा। प्रयाग जी कहाँ हैं? अभी एक जगह पर कुछ भोग और रखा हुआ है ऊपर, आप रख के आए हैं स्वयं, रेजा माता जी वाला। चलो वो भोग की कथा आई तो कम से कम याद आ गया मुझे। और किसी के यहाँ रखा हो तो बता देना मुझे, क्योंकि मेरी स्मृति में था वो। कहा महाराज नाना प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, आपने जो सब व्यवस्था की आज भगवान गिरिराज जी को भोग लगाने के लिए, वह व्यवस्था आपके सामने है। मैया ये इंद्र का पूजन क्यों किया जाता है? क्या इंद्र का पूजन इसलिए किया जाता है का वह जब प्रसन्न होते हैं तो वृष्टि हो जाती है, वृष्टि होने से पृथ्वी जल से मग्न हो जाती है और अन्न जल की कमी नहीं रहती। कैसा ये कन्हैया ने कहा ये बताओ, गिरिराज की तलहटी में आप रह रहे हो, गिरिराज जी महाराज के ऊपर हल चला करके अन्न बो रहे हो, उगा रहे हो, उनका अन्न जन हम पान कर रहे हैं, और गिरिराज जी महाराज को छोड़ करके हम इंद्र का पूजन करें, ये कैसा नियम है? क्या कभी इंद्र ने तुमको प्रत्यक्ष होकर के दर्शन दिया है? मैया ने कहने लगी भैया सुनो, हम ज्यादा माथा पच्ची नहीं चाहें, तुम तो ये गोप ग्वाले जितने हैं ना, इनके बीच में एक पंचायत लगा लो। अब पंचायत लग गई, पंचायत लग गई, और जब पंचायत लगी ना तो उस पंचायत में सभी बैठे थे, सबने अपना अपना निर्णय सुनाया। कन्हैया ने कहा सुनो, अब आपका निर्णय हो गया, हमारा निर्णय सुनो, हम सब मिलकर के गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। कन्हैया से शर्तें रखी गई, तुम्हारे गिरिराज को सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर के हमारी प्रसादी को ग्रहण करना पड़ेगा, हमारे ऊपर कोई विपत्ति आए तो हमको बचाना पड़ेगा। ये सारे जब अपने नियम प्रस्ताव रखे, कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, हमारा गिरिराज महाराज जो है हमारी हर तरह से रक्षा करेंगे। सबने सोचा चलो अब यही कर लेते हैं। वहां नंद रानी खड़ी थी, किशोरों आपस में चर्चा करके नंद बाबा को बुला के इधर क्या कई, अब नंद रानी को याद ही नहीं रहा कि किसकी सभा चल रही है। उनने सोचा शायद हमारे कन्हैया के विवाह की चर्चा हो रही है, इसलिए नंद बाबा को इशारे से बुलाया और बुला करके कहा सुनो, विवाह किसी से करो पर हमारे कन्हैया की जो घरवाली होगी वो एकदम गोरी होना चाहिए, काली वाली नहीं। माथों पटक कर रह गए नंद बाबा का, हम काय की चर्चा चल रहे हैं पे, माताओं जब दो चार बैठ जाए ना तो ऐसी चर्चाएं निकले आदमी के बीच में। गिरिराज जी महाराज की पूजन की तैयारी हुई, सारा नाना प्रकार का भोजन बनवाया है, व्यंजन बनवाया है, और सभी व्यंजनों को बनवा करके कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव बलीयसे सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणो वा विधीयते। कहा कन्हैया ने कहा कि आप चिंता मत करना, कर्म से ही व्यक्ति सुख दुख की प्राप्ति करता है, अच्छा बुरा कर्म से ही होता है, इसलिए हम करेंगे कर्म, गिरिराज जी की पूजन, गिरिराज जी हमारी रक्षा करेंगे। बड़े व्यंजन बनवाए, आज गिरिराज जी को सभी व्यंजनों को गाड़ी पर रखा है, और वृंदावन से 40 किलोमीटर दूर है गिरिराज जी महाराज। सब लोग अपने अपने छकनों पर बैठ करके व्यंजन लेकर के और जा रहे हैं महाराज। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मोरे वीर नाय माने मोरो मनुआ, मैं तो
अकेले को नहीं जाना, ध्यान देना, ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे मत करो। अभी पूड़ी बन गई है, तुम्हारे लिए भोग लगवा देंगे, अच्छे से बजाओ और नाचते गाते हुए गोवर्धन चलना है। अरे नाई माने मेरो मनुआ सखीरी, नाई माने मेरो मनुआ, नाई माने मेरो तनवा, मैं तो जय हो, और मैं तो जय हो, और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मन। जय हो। और अरे सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा। मैं तो मानसी गंग नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मन। जय हो। सवा रुपए की पाव जलेबी, 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 सवा रुपए की पाव जलेबी। और मैं तो बैठा और मैं तो बैठ सड़क पर गाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मोरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनुआ सखीरी, नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मन बस खीरी, नहीं माने मेरो तनवा। और मैं तो गोवर्धन जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मोरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर। नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मोरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सारे ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे हैं, तो गिरिराज जी को स्नान करने का कार्य आरंभ हुआ। सामान रखा, स्नान कराना आरंभ किया। और जैसे स्नान आरंभ हुए महाराज, तो थक गए सारे ब्रजवासी। स्नान कराते कराते कन्हैया से कहा, भैया ये तेरो गिरिराज स्नान ना कर पाएगो। कन्हैया ने कहा, चिंता ना करो, अपने नेत्र बंद करो। मन में गंगा जी का स्मरण किया, नेत्र बंद करके तो गिरिराज जी के यहाँ पर मानसी गंगा मैया प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा मैया की जय हो। ब्रजवासियों से कहा, अब स्नान कराओ, कितना कराना है गिरिराज जी के लिए, अब जल की कमी नहीं है।
मानसी गंगा मैया में स्नान कराया है। आज नाना प्रकार के भोजन कराए हैं। हमारे यजमान जी भी आ जाएं, जितने भी यजमान हैं वो यहाँ सामने गिरिराज जी महाराज का पूजन करें। मानसी गंगा मैया में स्नान कराने के बाद में और आज पूजन का कार्य चल रहा है। आज बढ़िया श्रृंगार चल रहा है गिरिराज जी महाराज का। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। गोवर्धन नाथ जय हो। उनकी आवाज नहीं निकल रही क्योंकि 56 भोग में उनको मन लगो कब बढ़ जाए, नहीं निकल सके ना। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। हाँ अब दे दें गुरु जी, कब पता दो कि ना दो। गिरिराज महाराज के लिए पूजन चल रही है और पूजन में हम बैठे बैठे गिरिराज महाराज जी का सभी यजमान पूजन करेंगे जो बने हैं आज। फिर बाकी बात सभी लोग धीरे धीरे करके पूजन करते जाएंगे। हम भजन के माध्यम से गिरिराज जी महाराज का श्रृंगार कर रहे हैं। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। बोलो गोवर्धन महाराज। ओ श्री गोवर्धन महाराज ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सभी ने ब्रजवासियों ने मिलकर के गिरिराज जी महाराज का पूजन किया है, श्रृंगार किया है, भोग प्रसादी लगाई गई है और आज भगवान गिरिराज जी ने प्रकट होकर के और उस प्रसादी को ग्रहण किया है। प्रसाद सभी में बीच में बांटा गया है और इसके बाद में महाराज इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा को छोड़ करके गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं, तो इंद्र ने प्रकोप किया है, सारे ब्रज मंडल को जलमग्न कर दिया। भगवान ने गोप ग्वालों ने भगवान से कहा प्रभु अब क्या होगा करैया का चिंता मत करो, नेक नेक तो सहारो सब लोग होंगे। सबने थोड़ा थोड़ा सहारा दिया है और हमारे कन्हैया ने गिरिराज को धारण कर लिया। बोले गिरिवरधारी भगवान की जय हो। 7 दिवस पर्यंत लो भैया गिरिराज जी की गौ माता की कथा चल रही थी और आशीष भैया कह रहे हमारे यहाँ पर गौ माता का जन्म हो गया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक गौ के रक्षक की कथा चल रही है और ये शुभ संकेत हमको प्राप्त हो गए। कहा महाराज गिरिराज जी महाराज को धारण किया है। 7 दिवस तक कन्हैया ने गिरिराज जी को धारण किया और 7 दिवस में भगवान 1 मिनट के लिए भी थके नहीं। इस प्रकार से गिरिराज को धारण करने के लिए भगवान ने और जो जल गिरा तो महाराज शेषनाग जी आ जाते हैं कि गिरिराज जी की बाउंड्री बना देते हैं ताकि अंदर जल ना हो। सारे गोप ग्वालों को बछड़ों को सबको गिरिराज जी की तलहटे अंदर नीचे कर लिया है कन्हैया ने। अगस्त ऋषि आए, अगस्त ऋषि ने उस जल का पान किया है। इस प्रकार से एक दिन गोप ग्वालों से कन्हैया ने कहा भैया थोड़ा सा मैं भी रेस्ट करना चाहता हूं, इसलिए मैं अपना हाथ हटाना चाहता हूं, तुम लोग संभालना। गोप ग्वाल ने कहने लगे कि भैया गजब करता है यार, तू सोच रहा है
कि मैंने गिरिराज को धारण किया है। तूने अघासुर बघासुर दुनिया भर के सुरों को मारा, पूतना को मारा। अरे मरी मराई पूतना के तो 4 लठ हमने भी मारे थे, मरी मराई को। इसलिए तुम अपने आप को बलिष्ठ मत समझो कन्हैया। आज हमारे श्री कन्हैया ने कहा ठीक है, जरा सा अपना हाथ हटाया है कि जो लकड़ियां लगाए थे ना गोपगोपाल, वह लकड़ियां चरचर की आवाज करके टूटने लगी। गोपगोपाल चिल्लाए, अरे कन्हैया बचा लो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। पुनः हमारे श्री द्वारकाधीश श्री कन्हैया ने गिरिराज को अपनी छोटी सी उंगली पर धारण कर लिया है। और ये गिरिवरधारी भगवान की जय हो। इंद्रदेव आए हैं, इंद्र ने प्रार्थना की है, अनेक प्रकार से भगवान को मनाया है, पर भगवान नहीं माने हैं। 7 दिवस में इंद्र भगवान की लीला को समझ गया, चरणों में दंडवत हो गया, प्रणाम किया है और प्रभु से प्रार्थना की कि क्षमा करें। परमात्मा ने क्षमा नहीं किया। इसके बाद में 7 दिनों में पुनः गिरिराज को स्थापित किया है, सभी ब्रजवासियों को विदा किया है। इस प्रकार से गिरिराज लीला की कथा भागवत कथा के अंतर्गत आई। सज्जनों, आज हमको अयोध्या धाम जाना है, इसलिए कथा का बहुत कम समय है। मैं सभी माताओं से, सभी यात्रियों से निवेदन करूंगा कि इधर उधर बिल्कुल ना जाएं। अभी तत्काल भोजन की व्यवस्था है और बस सामने खड़ी है। आधे घंटे का आपके पास समय रहेगा। इस आधे घंटे में भोजन भी और बैठना भी है, आप इतना ध्यान रखना। इसलिए गिरिराज जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज कथा को यहीं पर विश्राम कर बड़े आनंद के साथ में ज्यादा समय तक कथा को सुनेंगे। और आज की यात्रा को हम सफल बनाने के लिए सभी का सही तरीके से सहयोग मिले। समय का विशेष ध्यान दें, क्योंकि हमको यहाँ से 200 किलोमीटर चलना है और 200 किलोमीटर आना भी है और रामलला सरकार के दर्शन करना है, अयोध्या धाम का दर्शन करना है। समय का विशेष ध्यान दें और ये मार्केट की बाजारी में न लगना। अभी समझा रहा हूँ, क्योंकि उसमें विलंब होगा। अपन अपने करेली में, नरसिंहपुर में, भोपाल में, गाटरवाड़ा में जाकर के सब कुछ ले लेंगे, सब मिल जाएगा वहां पर, है ना। तो इतना निवेदन करूंगा, क्योंकि समय का विशेष ध्यान देना है। बोले वृंदावन बिहारी, एक बार जोर से जयकारा लगाइए। बोले वहां के बिहारी गिरिराज महाराज की, रामलला सरकार की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। तो बोले भागवत महापुराण की। गिरधर तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं।
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं तुम्हें चित में बसाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। हो प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। ओ दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ओम जले शीलेकणं देवाय नमः आत्माय नमः शेषोत्रं नीराञ्जनमो मंत्र पुष्पांजलि। ओम जयेन जीवय चंद्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्याते अनागम्यमानः
संयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय धीमहि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय धीमहि यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ओम नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्म्यालित्वा ग्रहाण परमेश्वरों सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय शवायनाय श्रीमद्भागवत महापुराण श्री बालकृष्णलाल चरणारविन्देशु सुमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अपने स्थान पे एक प्रदक्षिणा करेंगे। ओम जानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोलिए श्री वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग समय का विशेष ध्यान दें और गाड़ियां दोनों लग चुकी हैं।